ये कहानी है सन 1893 चंपानेर की, जब अंग्रेजों का शासन था। किसान गेहूं चावल बाजरा लगान के रूप में अंग्रेजों को देते थे, लेकिन इस बार बरसात न होने से उनकी खेती नहीं हुई थी। अंग्रेजी हुकूमत को बरसात से कुछ लेना देना नहीं था। अंग्रेजी अधिकारी राजा से कहता है, अब हमें 2 गुना लगान चाहिए। तभी बादल को गाँव की ओर आते देख पूरा गाँव जश्न मनाने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से बारिश नहीं होती। फिर से पूरा गाँव उदास हो जाता है। तभी अंग्रेजी अधिकारी गाँव वालों से कहता है, इस बार जितना गेहूं चावल लगान पड़ता है उसका 2 गुना वसूला जाएगा। गांव वालों के पास इस बार लगान देने को कुछ नहीं था। तभी गांव का भुवन सभी से कहता है, हमें राजा जी के पास जाकर कहना चाहिए, इस साल हम लगान नहीं देंगे। भुवन की बात सुनकर सभी राजा के पास जाते हैं। तभी सिपाही गांव वालों से कहता है, राजा जी का खेल चल रहा है, उनका खेल खत्म होने तक आपको रुकना पड़ेगा। अंग्रेजों को क्रिकेट खेलते देख गाँव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन सा खेल है। उन्होंने पहली बार यह खेल देखा था। अंग्रेज के 6 मारते ही गाँव का एक बंदा बॉल को उठाकर ध्यान से देखने लगता है। तभी अंग्रेज उस बंदे से कहता है, जाहिल लोग, मेरी गेंद को छूने की हिम्मत कैसे हुई तेरी। तभी गांव का भुवन गुस्से से गेंद को उठाता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। अंग्रेजों पर हाथ उठाने पर भुवन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। भुवन राजा से कहता है, हम तो सिर्फ आपसे मिलने आए थे, यह फालतू का खेल देखने नहीं। उस गोरे ने बिना वजह भूरा पर हाथ छोड़ दिया। राजा अंग्रेज से कहता है, माफ करें हुजूर, यह नादान है। अंग्रेज भुवन को छोड़ देता है। राजा गाँव वालों से कहता है, हम खेल के बाद बात करते हैं। बदमाश रसेल भुवन को ही घूर रहा था। उसे उसके खेल को लेकर बात खटकने लगी थी। मैच खत्म होने के बाद मुखिया राजा से कहता है, राजा जी, इस साल बरसात न होने से अनाज नहीं हुआ है, आपकी मेहरबानी होगी कि इस साल का लगान माफ कर दें। राजा गांव वालों से कहता है, ये गोरी चमड़ी वाले अपने बाप के नहीं होते, आपको दुगुना लगान देना ही होगा। कैप्टन रसेल के पूछने पर राजा जी बताते हैं, गांव वाले चाहते हैं कि इस साल का उनका लगान माफ कर दिया जाए। तभी रसेल सभी से कहता है, हम आपका लगान माफ कर देंगे, लेकिन एक शर्त। तभी अंग्रेज भुवन की ओर इशारा करके उसे अपने पास बुलाता है और उससे कहता है, क्या कहा था तुमने हमारे खेल के बारे में? ये खेल सड़ियल सा है, तुम क्या जानते हो हमारे खेल के बारे में? भुवन कहता है, हम इस खेल को गिल्ली डंडा कहते हैं। अंग्रेज भुवन से कहता है, क्या तुम इस खेल को खेल सकते हो? भुवन कहता है, हाँ, ये आसान खेल है। अंग्रेज यह सुनकर मुस्कुराता है और गांव वालों से कहता है, मैं आप लोगों का लगान माफ कर देता हूँ, लेकिन तुम्हें इस खेल में हमें हराना होगा। अगर तुम इस खेल में हार गए तो तुम्हें हमें 3 गुना लगान देना होगा। भुवन कुछ नहीं कहता। तभी अंग्रेज कहता है, मैं शर्त बढ़ाता हूँ, अगर तुम जीते तो अगले 3 साल पूरे प्रांत का लगान माफ हो जाएगा। गाँव वाले भुवन को समझाते हैं यह अंग्रेजों की चाल है, लेकिन भुवन अंग्रेजों की शर्त मान जाता है। अंग्रेज गाँव वालों से कहता है, 3 महीने बाद ये खेल खेला जाएगा। भुवन के शर्त मान जाने पर गांव वाले भुवन पर गुस्सा हो जाते हैं। गांव वाले पहले से ही डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें अंग्रेजों को 2 गुना लगान देना था और खेल हारने पर 3 गुना देना पड़ेगा। भुवन गांव वालों को समझाता है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, 2 गुना लगान कहां से देंगे? अगर इस खेल को जीत जाएंगे तो आने वाले 3 साल तक लगान नहीं देना होगा। हमारे पास 3 महीने हैं, हम इस खेल को सीख सकते हैं। लेकिन कोई भी भुवन की बात नहीं मानता। मुखिया तय करता है, हम राजा जी के पास फिर से जाएंगे और उनसे अपनी जान की गुहार लगाएंगे। भुवन लकड़ी से अपने लिए एक शानदार बैट बनाता है और गाँव वालों के बीच जाकर सभी को सुनाता है, कोई मुश्किल नहीं है। टीपू अंग्रेज इस खेल को क्रिकेट कहते हैं और हम इसे गिल्ली डंडा कहते हैं। सभी गाँव वालों की नजर भुवन पर ही थी। तभी भुवन टीपू को गेंद पकड़ने को कहता है। टीपू के गेंद न पकड़ पाने पर भुवन उसे गेंद कैच करके दिखाता है, जिसके बाद भुवन टीपू को गेंद कैच करना सिखाता है। सभी भुवन को ही देख रहे थे। अब भुवन टीपू को बल्लेबाजी करके दिखाता है। भुवन के न मार पाने पर सभी हंसने लगते हैं। भुवन सभी को अपनी बात में फंसा रहा था कि सभी इस खेल को खेलने को तैयार हो जाए। इस बार भुवन फुल कॉन्फिडेंस में था। सभी भुवन को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। भुवन इस बार जोरों का 6 मारता है। गेंद सीधा मंदिर की घंटी से टकरा जाती है। गाँव के सभी लोग भुवन की बल्लेबाजी देखकर चौंक जाते हैं। गाँव का लाखा भुवन की बल्लेबाजी देखकर जोरों जोरों से ढोल बजाने लगता है। लाखा भी भुवन के साथ क्रिकेट खेलने को तैयार हो जाता है। लाखा एक तरफा बैटिंग कर रहा था। तभी पुजारी भी क्रिकेट खेलने को मान जाता है। तभी दूसरे गांव के लोगों को अपने गांव में आते देख किसी को कुछ समझ नहीं आता। पड़ोसी गांव के लोग बहुत ही गुस्से में थे, जो गांव वालों से भुवन कौन है पूछते हैं और गुस्से से सभी भुवन की ओर जाने लगते हैं। पड़ोस के गांव वाले चाहते थे कि भुवन अंग्रेजों के साथ क्रिकेट न खेले और अंग्रेजों से माफी मांगे। मुखिया समझाता है, जरूर भुवन अंग्रेजों से माफी मांगेगा, कल ही हम राजा जी के पास जाएंगे। अगले दिन सभी राजा जी के पास जाते हैं और उनसे माफी मांगते हुए कहते हैं, भुवन नादान है, माफ करें, हम क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। तभी भुवन खड़े होकर कहता है, 100 कोड़े मंजूर है महाराज, मगर हम माफी नहीं मांगेंगे। तभी राजा कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता है, तुम सभी खेल सीखो। जिसके बाद भुवन अपने तीनों साथियों के साथ छुपके से देख रहे थे कि अंग्रेज किस तरह खेल खेलते हैं। भुवन और उसके साथी चुपके से अंग्रेजों का खेल देखने जाते हैं। तभी उन्हें गौरी मेम ऐसा करते देख लेती है और भुवन से बात करने के लिए उसके पास चली जाती है। गौरी मेम अपना परिचय देते हुए कहती है, मैं आपको यह खेल खेलना सिखा सकती हूँ। अगले दिन भुवन गौरी मेम के बताए जगह पर अपने सभी साथियों के साथ पहुँच जाता है। गौरी मेम सबसे पहले उन सभी को क्रिकेट की छोटी छोटी बातें बताती है। फील्डिंग कैसे करते हैं, एक ओवर में कितनी गेंदें होती हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं, हर एक छोटी छोटी बातें बताती है। जिसके बाद सभी को सही से गेंद कैच करना सिखाती है। धीरे
धीरे करके बाकी के लोग भी भुवन की टीम में जाने लगते हैं। अब अगले दिन गोरी मेम भुवन के लिए एक सुंदर सी गेंद लाती है ताकि वो अच्छे से बैटिंग कर सके। यहाँ अंग्रेजों की टीम बहुत ही मजबूत थी, बैटिंग से लेकर बॉलिंग में कोई उन्हें हरा नहीं सकता था। इधर भुवन की टीम भी तैयार हो गई थी, लेकिन भुवन को अभी भी एक खिलाड़ी कम पड़ रहा था। गाँव वाले भुवन की टीम का मैच देखना चाहते थे। तभी क्रिकेट मैच के दौरान गेंद कचरा के पास चली जाती है। भुवन कचरा से गेंद फेंकने को कहता है। कचरा की गेंद फेंकते ही गेंद जोरदार फिरकी लेती है, जिसे देखकर भुवन को 11वां खिलाड़ी मिल जाता है। जिसके बाद भुवन की टीम पहाड़ की चढ़ाई तो एक पैर पर योगा, ताकि उनकी टीम फिट रह सके। भुवन की टीम शरीर को फिट रखने के लिए हर तरह की कसरत करती है। गांव वाले भी भुवन का पूरा साथ दे रहे थे। प्रैक्टिस के समय कई बार उन्हें चोट भी लग जाया करती थी, लेकिन उनका हौसला बुलंद था। इस खेल को जीतने के बाद उन्हें 3 साल का लगान नहीं देना पड़ेगा। आखिर वो दिन आ ही जाता है। क्रिकेट देखने के लिए पूरा गाँव इकट्ठा हो जाता है। अंग्रेजों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, भला इतने सारे लोग कैसे क्रिकेट देखने आ गए। तभी माइक में अनाउंस होता है, ये खेल 3 दिन चलेगा। अंग्रेज और भुवन की टीम को आमने सामने खड़ा करके सिक्का उछाला जाता है, जिसमें अंग्रेज की टीम को पहली बैटिंग मिलती है। भुवन की ओर से बॉलिंग में सरदार जी आते हैं। अंग्रेज बॉल को हिट करके भागने लगता है। तभी भुवन देखता है कि उसके सभी प्लेयर बॉल पकड़ने के लिए एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। क्या भुवन की टीम इस खेल को जीत पाएगी? अंग्रेज के रन लेते ही सभी गांव वाले गेंद पकड़ने के लिए एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। भुवन सभी से कहता है, क्या कर रहे हो तुम सब? जिसके तरफ गेंद आएगी उसे ही पकड़ना है। भुवन की टीम सही से गेंद नहीं पकड़ पा रही थी। इस बार सरदार जी फूल जोश में थे। वह अंग्रेज को आउट कर देते हैं, जिसे देखकर पूरा गांव खुश हो जाता है। तभी पता चलता है कि यह तो नो बॉल थी। इसी के साथ पहला ओवर पूरा हो जाता है। अब गेंद फेंकने की बारी कचरा को मिलती है। कचरा की पहली गेंद पर अंग्रेज 2 रन ले लेता है। अंग्रेज कचरा की हर गेंद पर 6 चौके मारे ही जा रहा था। भुवन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कचरा की गेंद फिरकी क्यों नहीं ले पा रही। गांव वाले बहुत ही बुरी तरह से अंग्रेजों को रन दे रहे थे। गौरी मेम भी चिंतित थी। अंग्रेजों ने बिना चिंता के 62 रन बना लिए थे। अब इंडिया की ओर से गांव वाले भुवन को गेंद फेंकने को कहते हैं। भुवन की पहली गेंद पर अंग्रेज रन आउट हो जाता है। चारों तरफ खुशी से मैदान गूंज उठता है। अब अंग्रेज टीम की ओर से कप्तान रसेल बैटिंग में उतरता है। रसेल भुवन की हर गेंद को आराम से खेल रहा था। अब इंडिया की ओर से बुमराह का भाई कलुआ आता है, जिसकी बॉलिंग को देखकर अंग्रेज की फट जाती है। गोली की हर बॉल अंग्रेज मिस कर दे रहे थे। तभी अंग्रेजी कप्तान अंपायर से शिकायत करता है, इस तरह कौन बॉल फेंकता है। सभी में बहस हो जाती है। तभी गोरी मैम अंपायर से रिक्वेस्ट करती हैं, जिसके बाद अंपायर गोली की इस तरह की बॉलिंग को फेंकने को मान जाता है। गोली फिर एक बार बॉल फेंकता है, लेकिन इस बार अंग्रेज की पूरी तरह से फट जाती है। पूरा गांव अंग्रेज को आउट होते देखकर खुश हो जाता है। अब अंग्रेजों की ओर से चच्चा आते हैं। उन्हें भी गोली की बॉल समझ नहीं आ रही थी। तभी रसल चच्चा को समझाता है, तुम उस पर ध्यान मत दो, बॉल को देखो। चच्चा बॉल को ही देख रहे थे। इस बार चच्चा चौका मार देते हैं। चच्चा गोली की बॉलिंग समझ गए थे। इसी के साथ अब अंग्रेज चौके पर चौका मारते ही जा रहे थे। 2 विकेट में 132 रन अंग्रेजों के बन चुके थे। पूरा गांव टेंशन में था। अंग्रेजों के 6 मारते ही बागा कैच छोड़ देता है। भुवन के बाकी के प्लेयर अच्छे से फील्डिंग कर रहे थे। भुवन की टीम अंग्रेजों को बड़ी ही आसानी से रन दे रही थी। अंग्रेज लगातार रन पे रन बनाए ही जा रहा था। भुवन की टीम में एक बंदा ऐसा था जो अंग्रेजों से मिला हुआ था। इस बात की भनक गांव के किसी भी प्लेयर को नहीं थी। क्या भुवन की टीम इस मैच को जीत पाएगी? अंग्रेजी टीम रन पर रन बनाए जा रही थी। भुवन को डर था कहीं वो हार न जाए। गांव वाले भी अंग्रेजों की बैटिंग देखकर चिंतित थे। इसी के साथ अंग्रेजी टीम 2 विकेट खोकर 182 रन बना चुकी थी। पहले दिन का खेल यहीं समाप्त होता है। रात के समय गोरी मेम देखती है कि चोरी छिपे कोई उनकी हवेली में आता है। वो कोई नहीं बल्कि भुवन की टीम का बंदा लाखा था। गोरी मेम तुरंत गाँव जाकर भुवन को लाखा की सारी बात बता देती है। ये सुनकर पूरा गाँव लाखा पर भड़क जाता है। लाखा अपनी जान बचाने के लिए मंदिर में जाकर अपने आप को बंद कर लेता है। भुवन लाखा से कहता है, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, मुझे अंदर आने दे। तभी भुवन गुस्से से लाखा से कहता है, तू इतना गिरा हुआ है, मुझे तुझसे यह उम्मीद न थी। लाखा भुवन से माफी मांगता है। अगले दिन फिर से खेल चालू होता है, लेकिन इस बार लाखा बॉल कैच कर लेता है। अब लाखा पूरी तरह से भुवन की ओर से खेल रहा था, लेकिन एक दिक्कत थी। अंग्रेजी टीम रन पर रन बनाए ही जा रही थी। 3 विकेट खोकर 271 रन अंग्रेजों के बन चुके थे। गाँव वाले टेंशन में थे। अगर इसी तरह खेल चलता रहा तो उन्हें 3 गुना लगान देने से कोई रोक नहीं सकता। क्या भुवन की टीम यह खेल जीत पाएगी? अंग्रेज रन पर रन बनाए ही जा रहा था। पूरा गाँव एक बार फिर टेंशन में था। तभी गोरी मेम भुवन को मोटिवेशन देती है, जिसके बाद भुवन बॉलिंग करने उतरता है। भुवन की टीम अच्छी फील्डिंग कर रही थी। अब सरदार जी की बॉलिंग की बारी आती है। तभी बॉल सीधा कचरा के पास चली जाती है। कचरा के बॉल फेंकते ही बॉल शानदार फिरकी लेती है, जिसे देखकर भुवन खुश हो जाता है और कचरा को बॉलिंग करने को देता है। कचरा पहली बॉल में ही अंग्रेज का कचरा कर देता है। इसी के साथ अंग्रेजी प्लेयर आउट हो जाता है। पूरा गाँव कचरा की बॉलिंग देखकर खुश हो जाता है। अंग्रेज को समझ नहीं आ रहा था शराबा बॉल ने मोड़ कैसे ले ली। कचरा फिर से बॉलिंग करता है और इस बार भी अंग्रेजी प्लेयर आउट हो जाता है।
जाता है। कचरा ने बॉलिंग से पूरे गांव का दिल जीत लिया। अब तीसरा प्लेयर आता है, उसे भी कचरा पहली बॉल पर आउट कर देता है। इसी के साथ कचरा ने इतिहास बदल दिया। 3 बॉल में 3 प्लेयर आउट। ये देखकर अंग्रेज भी तालियां बजाने लगे। गांव वालों को अब मैच जीतने की उम्मीद दिख रही थी। अब बाबा जी की बारी आती है, लेकिन इस बार दांव पेंच उल्टा पड़ जाता है। अंग्रेज पहली बॉल पर ही 6 मार देता है। क्या भुवन की टीम इस मैच को जीत पाएगी? आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।